तेहरीन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सुंदरगढ़ जैसा एक पिछला हिस्सा वो उड़ीसा का, वहां से आप जाकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम आपके धर्म में उर्दू को सबसे बढ़ावा दिया जाता है। उसी वक्त आप संस्कृत को इतना लगाव से क्यों पढ़ाई किए? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि इसको आप एक धर्म के रूप से ना देख के एक राष्ट्र के रूप से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एक मुस्लिम होने से पहले हम एक हिंदुस्तानी हैं। और जहाँ तक हम लोग सबको पता है कि हिंदुस्तान का सबसे प्राचीनतम, सबसे ओल्ड लैंग्वेज संस्कृत है। और एज एन इंडियन सिटीज़न मुझे इस बात का बहुत प्राउड फील होता है कि इस देश की सबसे प्राचीनतम भाषा मुझे पढ़ने का अवसर मिला है। तो इसको आप एक धर्म रूप से ना देखकर एक ज्ञान रूप से देखेंगे तो संस्कृत में आपको हर वो चीज़ मिलेगा जो आजकल के साइंटिस्ट खोज के निकाल रहे हैं, उसमें वो पहले से ही उसके वेद उपनिषद में दिया हुआ है। तेहरीन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको रुचि कैसे आई संस्कृत में, जबकि आपके परिवार में आधे से ज़्यादा लोग उर्दू में बात कर रहे होंगे। उसी वक्त सुंदरगढ़ जैसा इलाका जो कि यहाँ के आदिवासी अंचल में से है, वहीं पे आप में संस्कृत की रुचि कब से आने लगी? इसका श्रेय, इसका क्रेडिट मैं अपने ट्यूशन सर रावड़िया सर को देना चाहती हूँ, क्योंकि जब मेरा 10th का बोर्ड था तो फर्स्ट टाइम उनसे मैंने ट्यूशन पढ़ा था। तो मुझे ऐसे कोई दिलचस्पी, कोई रुचि नहीं थी इसमें पहले से। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि एक टीचर एक बच्चे का किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ला भी सकता है बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाकर, और उस सब्जेक्ट से इंटरेस्ट हटा भी सकता है। तो मैं बहुत रेस्पेक्टफुली अपने ट्यूशन सर रावड़िया सर को इसका क्रेडिट देती हूँ, जिन्होंने इतना अमेजिंग, इतना अच्छा मुझे पढ़ाया कि इस सब्जेक्ट को लेके मेरा बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट बढ़ गया। और आज मुझे जितना भी आता है, थोड़ा बहुत या बहुत ज़्यादा लोगों के हिसाब से, वो इसका श्रेय मैं अपने ट्यूशन सर को, रावड़िया सर को देना चाहती हूँ। मैं जो भी हूँ उनके वजह से हूँ। तेहरीन जी, आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़े हैं। केंद्रीय विद्यालय में ज़्यादातर हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में पढ़ाई किया जाता है, और हिंदी और उर्दू वो आसपास होते हैं। इसी वक्त संस्कृत, क्या कुछ कठिनाई आई थी आपको? संस्कृत पाठ करने में कुछ कठिनाई आई थी? नहीं, संस्कृत पढ़ने में एक्चुअली हम लोगों का पहले से 6 to 8 संस्कृत कंपलसरी सब्जेक्ट था, हम लोग को लेना ही लेना था। और 9th और 10th में संस्कृत और हिंदी में ऑप्शनल था, इधर हम संस्कृत ले सकते थे, इधर हिंदी ले सकते थे। तो मैंने संस्कृत लिया, तो 9th में मैंने खुद से पढ़ाई की संस्कृत के लिए। लेकिन 10th बोर्ड था और ग्रेड्स अच्छे लाने थे, तो फिर मैंने ट्यूशन लिया रावड़िया सर से। तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का संस्कृत को लेके। उन्होंने ऐसा मुझे ज्ञान दिया, ऐसा पढ़ाया कि संस्कृत को लेके मेरा नज़रिया, मेरा हर कुछ चेंज हो गया। तो बहुत डिफ़िकल्टी स्टार्टिंग में हुई थी, लेकिन उनसे पढ़ने के बाद हर कुछ आसान होते गया। तेहरीन जी, संस्कृत में आपको सबसे ज़्यादा रुचि किस में लगी, और सबसे दिलचस्प बात वो क्या थी जिसके लिए आप संस्कृत के लिए लगाव है आपको? सबसे ज़्यादा लगाव तो ऐसा नहीं कि मैं जैसे पहले ही बता चुकी हूँ, ये लगाव मुझे अपने ट्यूशन सर के वजह से आया। और यहाँ आने के बाद जब मैंने संस्कृत ऑप्ट किया, तो सबसे ज़्यादा मुझे इसमें हमारा एक पेपर था गीता में आत्म प्रबंधन, ये पेपर और मेरा जो ग्रामर पेपर, ये दोनों पेपर से मुझे संस्कृत के लिए मेरा नज़रिया ही चेंज हो गया। लोगों का ये मानना है कि संस्कृत में सिर्फ ग्रंथ है, वेद है और श्लोक वगैरह है, लेकिन जो ये सब्जेक्ट पढ़ता है उसको ही पता है कि इसमें वो हर कुछ है जो लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इसमें इस सब्जेक्ट में एक पेपर था जो मेरा बहुत फेवरेट है, गीता में आत्म प्रबंधन। उसमें हमें क्या खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, वो हर चीज़ इतने डिटेल्स में, इतने अच्छी तरह से दिया गया है कि ये आपका लाइफ चेंज कर सकता है ये पेपर। तेहरीन जी, कहा जाता है कि संस्कृत इसी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा दिलचस्पी। तेहरीन जी, कहा जाता है कि संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। जैसे भातृ बना ब्रदर, वही मातृ बना मदर, यही सब। और संस्कृत और उर्दू में आपको क्या समानता क्या लगी? क्योंकि आप बोल रहे हैं श्लोक वगैरह के अलावा और भी बहुत सारे चीज़ें संस्कृत में जिसे पाठ करना चाहिए, और वो क्या था, वो क्या समानता थी संस्कृत और उर्दू में? मैंने उर्दू और अरेबिक तो बचपन से पढ़ी हुई है, लेकिन संस्कृत का मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था।
और संस्कृत को जैसे हर चीज़ का मदर लैंग्वेज, सही बात है, संस्कृत का मतलब ही है शुद्ध, जो सबसे प्योर लैंग्वेज है वो संस्कृत है। तो कोई समानता तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो हर ग्रंथ एक ही हमें उपदेश देता है कि हर किसी को समान मानना। जैसे संस्कृत में एक है वासुदेव कुटुंबकम, इसका मतलब है सबको व्यापक, सबको समान दृष्टि से देखना। वैसे ही हम बात ये है कि हर ग्रंथ हमें वही नॉलेज देता है कि हर किसी को एक नज़र से देखना चाहिए और सबको समान मानना चाहिए। तो बस ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, यही है। तहरीन जी, आपके परिवार में ज़्यादातर आप उर्दू में बात कर रहे होंगे, उसी वक्त आपको कितना सपोर्ट मिला संस्कृत में पाठ पढ़ने के लिए? कितना सपोर्ट फैमिली मेंबर्स ने दिया? एक्चुअली घर पे तो हम लोग उर्दू या आप बोल सकते हैं हिंदी में बात करते हैं, लेकिन संस्कृत में पढ़ने के लिए हाँ मेरे पेरेंट्स ने, और जैसे मैंने बताया पहले ट्यूशन टीचर, उनके वजह से ही मेरा इस चीज़ को लेके नज़रिया बदला। और उन्होंने मतलब मुझे सपोर्ट था, फैमिली सपोर्ट था संस्कृत के फैमिली, लिए? जी, मैं तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट अपने मम्मी पापा को ही देना चाहूँगी, क्योंकि जो भी हूँ मैं ऑब्वियसली उनका ही मेहनत का फल है ये। तहरीन जी, यहाँ पे ऐसा एक वक्त आ गया है जहाँ इंटॉलरेंस के बात किया जा रहा है, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। उसी वक्त आप संस्कृत में, उर्दू के अलावा संस्कृत में पाठ पढ़कर जैसा एक एग्जाम्पल आपने शेयर किया, क्या बोलना चाहेंगे उस सब के लिए? मैंने पहले भी बोल चुका है कि आप इसको धर्म से नहीं जोड़ के अगर आप एक इंसानियत से जोड़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें कोई भी ग्रंथ ये नहीं बताता है, ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा गया, ना गीता में लिखा गया कि इसे सिर्फ हिंदू पढ़ सकते हैं, ना कुरान में लिखा गया इसे सिर्फ मुस्लिम पढ़ सकते हैं। हर ग्रंथ बस यही नॉलेज देता है कि आपस में मिलजुल के रहने का। तो ये हम लोगों की फॉल्ट है, ये हमारी ही हम लोगों ने ऐसा बना रखा है कि ये हम लोगों ने डिवीज़न किया है कि हिंदू रहेंगे तो गीता पढ़ेंगे, मुसलमान रहेंगे तो कुरान पढ़ेंगे। ये ग्रंथ हमें नहीं बोलता, ये इंसान ने ऐसा बना दिया है चीज़ों को। इंसान ने ही धर्म को ऐसा बना दिया है, बांट दिया है, वरना किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा गया है कि ये चीज़ हिंदू कर सकता है, ये मुसलमान कर सकता है। सब ग्रंथ का एक ही मोटिव है, एक ही नॉलेज आप इसमें पाएंगे कि हर किसी को समान नज़र से देखना है। तो ये इंसानों का है, ये ग्रंथ नहीं बोलता है। तहरीन जी, सबसे बड़ी बात है कि आपके धर्म के और सब जो स्टूडेंट्स हैं वो जब आपको देखते हैं संस्कृत पढ़ते हुए, तो उन लोगों का फीलिंग्स कैसे होता है, उनका बर्ताव कैसे होता है आपके साथ? बर्ताव तो मुझे पहले मुझे पहले लगता था कि मैं यहाँ डीयू में आके संस्कृत लूँगी तो लोग बहुत वियर्ड, बहुत अजीब व्यवहार करेंगे मेरे साथ मेरे कॉलेज में। लेकिन यहाँ मेरे क्लासमेट्स काफ़ी अच्छे थे, तो उन्होंने मुझे कभी भी उस नज़र से नहीं देखा कि ये मुस्लिम है तो क्यों हम ये संस्कृत पढ़ रही है, ऐसा कभी उन्होंने नहीं किया। लेकिन हाँ, जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी शौक हो जाते हैं कि बीइंग अ मुस्लिम मैं क्यों ये पढ़ रही हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर सकती थी, डॉक्टर कर सकती थी, मैं ग्रेजुएशन ही कर रही हूँ और संस्कृत पे ही क्यों कर रही है। काफ़ी वो लोग शौक होते हैं। लेकिन बस उन लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगी कि सब अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। तो हम लोगों को कभी ये नहीं बोला गया है कि मेरे घर से कभी ऐसे नहीं बोला गया कि तुम इंजीनियर ही बनो, तुम डॉक्टर ही बनो। मुझे हमेशा मेरे पेरेंट्स ने ये कहा है कि तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम बनो। उनका काफ़ी पहले से सपोर्ट रहता था। तो जहाँ एक सब लोग मेरे अगेंस्ट में रहते थे कि क्या तुम मुस्लिम हो के ये कर रही हो, मुझे हर इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाता है कि तुम मुस्लिम हो के संस्कृत क्यों पढ़ रही हो, मुस्लिम हो के संस्कृत क्यों पढ़ रही हो। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कहाँ लिखा गया है कि मतलब हर कोई कठिनाई का आपने मुस्लिम हो डट कर के सामना संस्कृत किया? नहीं पढ़ सकता है। जी सॉरी, मैं हर कठिनाई का आपने डट कर सामना किया कि कोई कुछ भी बोले संस्कृत पढ़ना ही है, हाँ, और धर्म के पढ़ना है। अलावा धर्म नहीं, मैं लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कहाँ लिखा गया है कि तुम मुस्लिम होके नहीं पढ़ सकती हो संस्कृत। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा गया। कोई ग्रंथ, कोई भी नॉवेल हमें ये नहीं बोलता कि तुम नहीं पढ़ सकती हो। तो मैं जैसे पहले भी बोल चुकी हूँ, ये लोगों की मेंटेलिटी है। आप नॉलेज कहीं से भी गैदर कर सकते हैं। मैंने कुरान भी पढ़ा है, मैंने गीता भी पढ़ा है। तो ये सबसे मुझे ये समझ में आ गया है कि इंसानों ने ये चीज़ को बांटा है। सब ग्रंथ वही हमें नॉलेज देते हैं।
मैं हर कुछ पढ़ के मुझे नॉलेज मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है। तहरीन कुछ देर पहले आपने बोला कि आप चाहते तो इंजीनियर डॉक्टर बन सकते थी। ये एक सही बात है, क्योंकि अभी सभी इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हैं। उसी वक्त लिटरेचर के तरफ सब मुंह फेर रहे हैं और आप संस्कृत पर करा रहे हैं। ये संस्कृत को लेकर आप कितना दूर जाना चाहते हैं? मैं संस्कृत को लेकर काफ़ी दूर जाना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैं इसमें मास्टर्स भी करना चाहती हूँ JNU से। तो इसके लिए अभी ग्रेजुएशन के बाद मेरा पहला अटेम्प्ट वही रहेगा कि मैं इस पे मास्टर्स करूं और इसके आगे जाके इस पे रिसर्च करूं। लेकिन जहां तक मेरे पापा का ड्रीम है कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं, तो वो देखा जाएगा। मेरे पापा हमेशा मुझे यही बोलते हैं कि अभी जो कर रही हो उस पे फोकस करो। ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन को इतने अच्छे से करो कि पूरा मिरांडा बोले कि हाँ, एक तहरीन बोल के लड़की थी जिसने ऐसा पढ़ाई किया जो कभी किसी ने नहीं किया था। तो पहले तो मैं अपने ग्रेजुएशन पे ही फोकस करना चाहती हूँ। तहरीन, और एक बात है कि आप सुंदरगढ़ से आए हैं, कुछ करना चाहते हैं आप उड़ीसा के लिए, सुंदरगढ़ के लिए कुछ फोकस रखे हैं दिमाग में? ये काफ़ी ये मेरा पहली बार मुझे ये सवाल पूछा गया है। और जैसे मैंने बताया कि मेरे पापा चाहते हैं कि मैं एक IAS बनूं, तो मैंने पहले कभी किसी से ये शेयर नहीं किया था ये चीज़। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ कि इन फ्यूचर मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, लेकिन ज़रूर मैं इतना बोलना चाहती हूं कि मैं अपने पापा का हर ड्रीम पूरा करना चाहती हूं। मेरा बस वही ड्रीम है कि मेरे पापा का हर ड्रीम मैं पूरा करूं और मैं इसके लिए पूरी मेहनत करूंगी। और एक IAS ऑफिसर बनने के बाद सबसे पहले अगर मैं कुछ करना चाहती हूं तो मेरा गांव है खतकुलवार, वो कुतरा के अंदर आता है, 30 किलोमीटर्स या 20 किलोमीटर से। वहाँ पर कोई कॉलेज नहीं है। 10th के बाद मेरी दीदी लोगों को अपना पढ़ाई ड्रॉप करना पड़ा था क्योंकि वहाँ कोई कॉलेज नहीं था और उनके पेरेंट्स उन्हें बाहर जाके पढ़ने नहीं दे रहे थे। तो काफ़ी मेरी दीदी लोगों को, मेरे कज़न्स को वहाँ पढ़ाई ड्रॉप करना पड़ा था। वो 10th के आगे नहीं पढ़ पाई थी। तो सबसे पहले तो मैं यही करना चाहूँगी कि वहाँ एक कॉलेज बनाऊँ ताकि मेरी दीदी लोगों की तरह आगे जाके किसी भी लड़की, किसी भी बच्चे को अपना पढ़ाई ड्रॉप ना करना पड़े। ये मेरा सबसे पहले बहुत ही नेक ख्याल है आपके। और एक बात आ रहा है कि जब भी हम बात करते हैं, आप बोले कि आप कुरान पढ़े हैं, गीता पढ़े हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी बहुत साल पहले यही बात कहे थे कि किसी धर्म या मजहब में नहीं लिखा गया है कि हिंदू गीता पढ़े कि मुसलमान कुरान पढ़े। आपने भी वही एक नेक बात आज दोहराई है। तो एक ही बात पूछना चाहूँगा, आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, कोई श्लोक वगैरह बोल सकते हैं क्या? हाँ, ज़रूर बोल सकते हैं। ये एक तांडव था जो रावण ने किया था और एक्चुअली मेरे टीचर ने, ये मेरी ज्योति मैम है, उन्होंने ये मुझे सिखाया था। तो ये बहुत थोड़े हाई पिच में होगा, तो मैं एक ही श्लोक बोलना चाहती हूँ। जी जरूर। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकाम् टमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्मयं चकार चांड चांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। तहरीन, शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि आप जो भी मन में रखे हैं, जो भी ख्वाहिश है आपके लिए, आपके गांव के लिए, और जो भी नेक ख्यालात हैं आपके, सब पूरे हो जाए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके तहरीन, शुक्रिया।